जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको चैप्टर 19 यानी पदबंध और उपवाक्य पढ़ाने वाला हूं, हिंदी। इससे पहले 18 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी और आपने देखी होंगी और नोट्स बनाते चल रहे होंगे। जल्दी ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपको किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट रह गया वो उसमें दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के साथ। पदबंध और उपवाक्य। पदबंध और उपवाक्य क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। पहला हम लेते हैं, देखिए उपवाक्य। उपवाक्य क्या है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाव हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। जब किसी शब्द में एक से अधिक समापी का क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। चलिए, जैसे कि यहाँ लिखा है, मोहन ने कहा। क्या कहा मोहन ने? मैं खेलूंगा कि मैं खेलूंगा। तो देखिए दो भागों में बढ़ गया ये क्या हो गया? दो उपवाक्यों में बढ़ रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उपवाक्य के प्रकार अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि उपवाक्य के प्रकार कितने होते हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं पता तो जरूर बताइएगा कि इससे पहले ये चैप्टर आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। जो वाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विदेश्य बना हो वो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। मतलब ये किसी और पर आधारित नहीं होता। तो ये लिखा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये प्रधान वाक्य क्या है इसमें? मैं जानता हूँ। अब देखिए आश्रित उपवाक्य क्या है इसमें? तो वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो। देखिए जैसे यहाँ लिखते, इसे इतना ना पढ़े हम, ये मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ से पढ़ना शुरू करें कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। ये कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा ना, तो कैसे पता चलेगा? जब यहाँ हम जोड़ेंगे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। तो ये कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते किस पर आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आश्रित उपवाक्य। अब देखिए आगे जानते हैं आश्रित उपवाक्य के भाग कितने होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना जरूर जानते होंगे, आजकल बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने पहले परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा क्या होती, मतलब संज्ञा का क्या, मैं ये सब चीज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो छोटे छोटे, तो आपको पता होना चाहिए एक एक चीज। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक, चलिए के भाग कितने होते हैं? मतलब तीन। तो कौन सा? पहला कौन सा? संख्या उपवाक्य। संख्या उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे, दिनेश ने कहा था कि वह व्याकरण पढ़ने जा रहा है। मतलब संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है? की से होता है। तो ठीक है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या है? यहाँ पे वह व्याकरण पढ़ने जा रहा है। तो संज्ञा उपवाक्य शब्द क्या है? वह व्याकरण पढ़ने जा रहा है। और ये कैसे शुरू होते हैं? की से। क्लियर हो रहा है आपको बिल्कुल? चलिए आगे चलते हैं। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि में से किसी शब्द से होता है। ठीक है, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो। मैंने थ्योरी बहुत जगह से ली है कि दो लाइन की थ्योरी में आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे सम्मान वह पाता है जो, ठीक है, जो से शुरू है, जो सबका सम्मान, जो सबको सम्मान देता है। ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। ठीक, तो विशेषण उपवाक्य किस किस से शुरू होते हैं? जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों से। और संज्ञा उपवाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? की से। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जानते हैं इसका, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण का उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जब, वहां, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो आदि अव्यय से होता है। ठीक, आदि अव्यय से होता है। देखिए उदाहरण से क्लियर करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, जब आपसे मिलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ी आज टाइपिंग मिस्टेक है। जब आपसे मिलता हूं तो मन पुलकित हो जाता है। क्लियर? तो ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? प्राय जब, वहां, जिससे, अतः, अगर। देखिए जी, जब से शुरू हो रहा है, जब आपसे मिलता हूं तो मन पुलकित हो जाता है। ये कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार कितने प्रकार की होती है? क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 7। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिएगा।
जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे और उसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है तो आपको खुद पता चलेगा, देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फंस रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको चैप्टर वाइज बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूँ, क्योंकि जब आपको बेसिक जानकारी होगी तभी आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा पाएंगे। नहीं तो बेसिक जानकारी है नहीं, प्रैक्टिस सेट में लगवाने आपको बैठ जाए वहाँ तुक्के मारते फिरेंगे। अब ये सारे आपको बेसिक नॉलेज करा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप देखिए अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्रिया विशेषण वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 7। तो पहला कौन सा होता है? कालवाचक। जब कोई वाक्य साधारणता जब, जब भी अथवा जो ही से आरंभ हो तो कालवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम गाना गा लोगे घर जाऊंगा, जाओगे, ठीक है। तो देखिए जब से स्टार्ट हो, क्लियर है यहाँ पे? तो कौन सा है? कालवाचक। मतलब जब वो एक काम पूरा कर लेगा तब वह अगला काम करेगा, तो वो कालवाचक कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे स्थानवाचक। जब कोई वाक्य जहां, जहां कहीं, जहां तक से आरंभ हो तो स्थानवाचक कहलाता है। जैसे तुम जहां हो ठहर सकते हो, तुम जहां हो ठहर सकते हो, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं आगे। अभिप्राय, अभिप्राय वाचक। चलिए तो पढ़ते हैं। अभिप्राय वाचक क्या है? कोई वाक्य इसलिए कि अथवा नहीं से आरंभ हो, ठीक, नहीं से आरंभ हो तो वह क्या था? अभिप्राय वाचक। पढ़ो नहीं तो विफल हो जाओगे। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है? कोई उपवाक्य इसलिए कि अथवा नहीं से आरंभ हो तो क्या क्या होगा? वो अभिप्राय वाचक। मतलब अभिप्राय वाचक, देखिए अभिप्राय मतलब उसका कहने का मतलब है कि पढ़ो नहीं तो विफल हो जाओगे। कहने का मतलब है अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो विफल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अभिप्राय इसी से क्लियर हो रहा है, अभिप्राय वाचक से ही। कि देखो इसमें सेंटेंस पढ़ा मैंने, पढ़ो नहीं तो विफल हो जाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ कौन सा शब्द है? अभिप्राय वाचक। चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। हेतुवाचक। कोई उपवाक्य क्योंकि, इसलिए, अतः और जैसा कि से आरंभ होते हैं हेतुवाचक कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे कि तुम विद्यालय गए, मैंने तुम्हारे पिताजी से कह दिया। जैसा कि तुम विद्यालय नहीं गए, मैंने तुम्हारे पिताजी से कह दिया। देखिए लिखा है ना, जैसा कि से स्टार्ट हो। देखिए क्या होगा? जैसा कि से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा शब्द है? हेतुवाचक। क्लियर आपको? ये आप देखिए लाइन ठीक से पढ़ लिए, आपको इसी में क्लियर हो जाए। और एक एक उदाहरण मैंने ले लिया है इसमें, ताकि उदाहरण से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट पढ़िए, दशावाचक। जैसे कि यहाँ लिखा है दशावाचक, तो कोई वाक्य यदि, अगर, जब और चाहे से आरंभ हो तो वह दशावाचक कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा, अगर वह जाना चाहे तो शीघ्र चला जाए, ठीक है। अगर से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा शब्द है? दशावाचक। सिक्स पॉइंट पढ़िए, परिमाण वाचक। कोई वाक्य की से आरंभ होता है और जिसका अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान वाक्य में बहुता इतना 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 अथवा ऐसा हो, होता हो, वह परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे वह इतनी बहादुरी से लड़े, यहाँ देखिए इतना इतनी अथवा ऐसे हो तो लिखा वह, वे इतनी बहादुरी से लड़े कि शत्रु के पैर उखड़ गए। तो कौन सा शब्द है यहाँ देख के बताएंगे? परिमाणवाचक। क्लियर हो रहा है? एक पॉइंट। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए सादृश्य वाचक, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसके द्वारा कोई उपवाक्य दो मनुष्य अथवा दो वस्तुओं के गुणों अथवा गुणों की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है, सदृश्यवाचक कहलाता है। जैसे वह इतना चालाक नहीं है जितना तुम समझते हो, तो इसकी गुण की विशेषता बता रही है, मतलब कि वो इतना उत्साह नहीं है जितना तुम समझते हो। तो मतलब गुण अथवा अवगुण दोनों की क्वालिटी बता रहा हूँ, तो कौन सा शब्द होगा? सदृश्यवाचक। क्लियर हो रहा है? एक पॉइंट नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस साइड लगाऊंगा तब आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं पदबंध। उपवाक्य मैंने आपको पढ़ा दिया पदबंध। पदबंध
क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त अनेक पदों का वह सार्थक समूह जो वाक्य का एक अंश मात्र होने के कारण पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता, पदबंध कहलाता है। जैसे जो ही वह आया तो ही मैं चला गया। ठीक, वाक्य में प्रयुक्त अनेक पदों का वह सार्थक समूह जो वाक्य का एक अंश मात्र होने के कारण पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता। जैसे यहाँ लिखा जो ही वह आया तो ही मैं चला गया। ठीक, ये पदबंध है। यहाँ जो ही, तो ही, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो वे पदबंध कहलाते हैं। अब देखिए पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, और संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। क्लियर? इस चैप्टर में आपको जानकारी देने के लिए इतना ही था, और जल्दी हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।